दोस्तों, जय यीशु मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को सालोम। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। और मेरे प्रियो, मरकुस 9 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू विश्वास कर सके तो विश्वास कर, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में कुछ चीजें असंभव हमें क्यों लगती हैं? बीमारी, आर्थिक परेशानी, टूटा हुआ परिवार या अधूरी प्रार्थनाएं। आज मैं आपको एक ऐसा वचन बताने जा रहा हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। लेकिन सवाल है, कैसा विश्वास और कैसे करें? आज हम 5 ऐसे आत्मिक सिद्धांत सीखेंगे जिन्हें अगर आप अपने जीवन में लागू करेंगे ना, तो जो असंभव लगता है ना, वो भी परमेश्वर की शक्ति से संभव हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको 5 बातें बताने जा रहा हूं, तो प्लीज इन 5 बातों को बड़े ध्यान से सुनना और हो सके तो इनको नोट कर लेना। मेरे प्रियो, पहला पॉइंट है, सच्चा और अटल विश्वास रखें, डगमगाए नहीं। परिस्थिति कैसी भी हो, विश्वास मत छोड़ो। इस पॉइंट में सीखने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमें सच्चा और अटल विश्वास रखना है, हमें डगमगाना नहीं है। क्योंकि बहुत बार हम हालातों को, परिस्थितियों को, चीज़ों को देखते हैं, हमारे सामने जो दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं, उनको देख करके हमारा विश्वास बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। हम ऐसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो नामुमकिन है। हम अपनी बुद्धि से सोच करके और अपने विश्वास को कमज़ोर कर लेते हैं। मेरे प्रियो, हालात नहीं देखने हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखना है और वो अटल भरोसा रखना है। क्योंकि जिस पर तुम भरोसा कर रहे हो ना, वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है तुम्हारे जैसा। वो सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ है। वो सब कुछ जानने वाला, सब कुछ बनाने वाला, सब कुछ करने वाला, सब कुछ देखने वाला, समय से ऊपर, जो समय के दायरे में नहीं आता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप उस परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं तो तुम अपनी सोच के अनुसार विश्वास को कमजोर मत करो। तुम्हारी बुद्धि, मेरी बुद्धि, हम सब की बुद्धि है ना, एक लिमिटेड है। हम उसको सिर्फ एक दायरे में रख करके ही सोच सकते हैं। इसलिए हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? हमारा विश्वास बिल्कुल अटल होना चाहिए। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि आंधी आए, तूफान आए, मी आए, कुछ भी आए, कैसे भी हालात हो, लेकिन आपको विश्वास परमेश्वर पर रखना है कि वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। क्या करेगा? वो ही मुझे इन हालातों से छुड़ाएगा और बचाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये वचन समझ में आया है और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। हमारा अटल विश्वास ही हमें हमारे डर के आगे लेकर के जाता है और वहां पर हमारी जीत हो जाती है। हम नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन कर पाते हैं क्योंकि हमारा विश्वास अटल होता है। तो ये पहला ही पॉइंट बड़ा जरूरी है, सच्चा विश्वास और अटल विश्वास हमारा होना चाहिए। हमें डगमगाना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसकी विश्वास योग्यता के ऊपर हमें विश्वास रखना है। हालेलुया। आशा करता हूं आपको ये वचन, ये पॉइंट समझ में आया है। अब दूसरा पॉइंट सीखते हैं, वो है, शक को अपने दिल में जगह ना दे। आपको अपने दिल में शक को जगह नहीं देनी है, आपको शक नहीं करना है। आधा विश्वास और आधा शक कोई भी रिजल्ट नहीं लेके आएगा। या तो पूरा शक रखो या फिर पूरा विश्वास कर लो। पूरा होगा, संपूर्ण होगा, तभी जाकर के कोई रिजल्ट मिलेगा। आधा उधर रखोगे तो बीच में तुम गुनगुने हो जाओगे। प्रकाशित वाक्य के अंदर प्रभु यीशु मसीह है ना, यूहन्ना को लिखता है और बोलता है कि तू उस कलीसिया को लिख। ये 7वीं कलीसिया की बात हो रही है। 7वीं कलीसिया में एक बात है, वो कहता है कि तू ना तो ठंडा है ना तू गर्म है, तू गुनगुना है और मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए है तो या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, या तो पूरा विश्वास परमेश्वर पर करो या फिर पूरा ही नेगेटिव हो जाओ, या फिर प्रभु को छोड़ करके अलग ही हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म है, तू तो गुनगुना है, मैं तुझे उगलने पर हूं, क्योंकि तू वो पूरा विश्वास, संपूर्ण विश्वास में नहीं है। ऐसे ही याकूब 1:6 में भी लिखा है कि संदेह करने वाला लहर के समान होता है। संदेह, जो शक करता है, वो लहरों के समान होता है। जो लहरें क्या होती हैं? जिधर की हवा चलती है उधर ही उसी के आगे आगे हो लेती हूँ। जिस साइड से हवा बह रही है उसी के आगे आगे वो लहरें हो लेती हैं। अपोजिट हो, पश्चिम, उत्तर, पश्चिम, जिधर से की हवा बहती है उसी के आगे आगे वो लहरें उठना शुरू हो जाती, चलना शुरू हो जाती हूँ। लेकिन हमारा विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक व्यक्ति ने बोला कि तू ये कर ले, तेरा ये हो जाएगा, हम उसके पीछे हो लिए। दूसरे ने बोला कि तू ये कर ले, शायद यहाँ पे ठीक हो जाए, तो उधर हो लिए। लेकिन विश्वास रखो, पूरा रखो और उस पर रखो जो सब कुछ कर सकता है।
हालेलुया। इसलिए संदेह करने वाला, शक करने वाला लहर के समान होता है, तो हमें लहर के समान नहीं बनना है। जिधर की हवा बहती है उधर की उसकी सुन करके उसके अनुसार नहीं चलना है। हमें अपने विश्वास के अनुसार चलना है, क्योंकि हमने जिंदा परमेश्वर पर विश्वास किया है। हालेलुया। परमेश्वर पर हमें पूरा भरोसा रखना है, थोड़ा नहीं, आधा नहीं, कम नहीं, अल्प विश्वासी नहीं बनना है, हमें पूर्ण विश्वासी बनना है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी इस बात को समझ गए हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी अपने जीवन में हर बाधा को आप तोड़ पाओगे, क्योंकि अब आप है ना इस पॉइंट को अपनी जिंदगी में याद रखोगे। तीसरा पॉइंट है प्रार्थना में मजबूत रहें। एक दिन प्रार्थना करके हार मत मानो। लुका 18:1 में भी लिखा है कि लगातार प्रार्थना करो। क्या करो? लगातार प्रार्थना करो। एक दिन करके, 2 दिन करके, 3 दिन करके छोड़ देने से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि परमेश्वर हमारा भरोसा, हमारा विश्वास और हमारी कंसिस्टेंसी देखता है कि हम कितने कंसिस्टेंस हैं। एक विषय के लिए हम किस रीति से पागल हो सकते हैं, हम एक विषय को पूरा करने के लिए, परमेश्वर से मांगने के लिए हम कैसे जिद कर सकते हैं। लगातार प्रार्थना में मजबूत होना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हमारी प्रार्थना कंटिन्यू होनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हमारी प्रार्थना जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक हमें प्रार्थना में कंटिन्यू रहना है, हमें कंसिस्टेंसी बना के रखना है। हमें 3 बजे की प्रार्थना करना है, हमें रात को सोने से पहले प्रार्थना करना है, और हो सके तो संगति में जुड़ना है, ये जरूरी है। हाँ, जब तक उत्तर ना मिले तब तक प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस पॉइंट को भी समझ गए हैं और लगातार अब आप प्रार्थना करते रहेंगे, बीच में प्रार्थना को छोड़ेंगे नहीं, अपने विश्वास को मजबूत रखेंगे और लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। हालेलुया। चौथा पॉइंट है पवित्र जीवन जियो। आज्ञाकारिता का जीवन जीना है। आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। आज्ञा मानने के द्वारा तुम्हारा जीवन पवित्र ठहरता है। इसलिए पाप विश्वास को कमजोर करता है, आज्ञाकारिता विश्वास को मजबूत करती है। पाप विश्वास को कमजोर करता है, आज्ञाकारिता विश्वास को मजबूत करती है। अब आपको अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए आज्ञाकारिता में आना है। आपको परमेश्वर के वचनों को पूरा करना है, उन पर चलना है। वचन में लिखा है कि सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि आज्ञाओं को मानने वाले, वचन को मानने वाले, उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। तो इसलिए हमें इस वचन को, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि पाप क्या करता है, आपके विश्वास को कमजोर कर देता है। इसलिए पाप से मन फिराना है, पाप को छोड़ देना है। और दूसरा, आज्ञाकारिता में चलना है। अपने अगुवे के, अपने लीडर के और अपने परमेश्वर की अगुवाई में वचनों पर चलना है। उसने बोला कि झूठ नहीं बोलना, तो झूठ नहीं बोलनी है। उसने बोला चोरी मत कर, तो चोरी नहीं करनी है। उसने बोला अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तो अपने समान प्रेम रखना है। हालेलुया। इस रीति से बहुत सी आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, उन आज्ञाओं को पूरा करना है, उनको मानना है। तभी जाकर के हमारा जीवन उस आज्ञाकारिता को पूरा करेगा। और जैसे ही हम आज्ञाकारी बनेंगे तो हमारा विश्वास मजबूत होगा, और विश्वास मजबूत होगा तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और सच में परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा हमें चंगा करता है। उसने कहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। अगर किसी ने पाप भी किए हों तो भी परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करेगा, क्योंकि उन्होंने विश्वास दिखाया है, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। तो इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। हमारा विश्वास हमारे लिए वो कर सकता है जो हम अपने फिजिकली बल के द्वारा नहीं कर सकते, हम अपनी योग्यता के अनुसार नहीं कर सकते, लेकिन विश्वास के द्वारा हम पहाड़ों को हटाने की ताकत रखते हैं, हम लहरों को थमाने की ताकत रखते हैं, हम समुद्र पर चलने की ताकत रखते हैं, पानी के ऊपर चलने की ताकत रखते हैं। आपको याद होगा पतरस पानी के ऊपर चला था। हालेलुया। तो विश्वास के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। अब 5वां और आखिरी पॉइंट है वचन को अपने जीवन में लागू करो। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वचन को अपने जीवन में लागू करना है। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, उस पर चलना भी बहुत जरूरी है। मैंने पिछली पॉइंट में भी आपको बताया कि सिर्फ सुनना काफी नहीं है, उस वचन पर चलना भी बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ सुनते हैं और उस वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं तो इसका मतलब वचन की वैल्यू, वचन का प्रभाव सब कुछ खत्म है। वचन जो बोल दिया अगर वो लागू नहीं हुआ तो सच बताऊं आपको कि सुनना और ना सुनना एक बराबर ही हो गया। तो इसीलिए आप सोच के देखिए, परमेश्वर के मुख से वचन निकला, उजियाला हो, और पवित्र आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था, और पवित्र आत्मा उस चीज को, उस वचन को लागू कर रहा था।
परमेश्वर हमें वचन देता है और वो वचन यीशु मसीह है। वो हमारे जीवन में आता है, हमारे कानों में आता है, और जैसे ही हम उस वचन को सुनते हैं तो पवित्र आत्मा उस वचन को हमारे जीवन में लागू करता है। ये चीज़ जरूरी है, तीनों हमारे जीवन में काम करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों हमारे जीवन में काम करते हैं, लेकिन हमें वचन के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करेगा अपने वचन के द्वारा, और जब वो अपने वचन के द्वारा हमसे बात करेगा तो हमें भी पवित्र आत्मा के अनुसार उस वचन को अपने जीवन में लागू करना है। तभी जाकर के एक परफेक्ट विश्वासी बना जा सकता है। हालेलुया। सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उस पर चलना भी है। इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना असंभव है। हम बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश भी नहीं कर सकते। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। अगर तुम विश्वास ही नहीं करोगे कि परमेश्वर है या नहीं है, तो फिर तुम्हारा परमेश्वर के पास आने का कोई मकसद ही नहीं रह जाता। जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे कि भाई परमेश्वर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तब तक आपका विश्वास, आपका कदम अधूरा है, क्योंकि बिना विश्वास के तुम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। वचन को सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि वचन पर चलना है, उसको जीना है, उसको रोज जीना है, उसको हर दिन की दिनचर्या में लागू करना है, एक जीवन शैली बनाना है। जो वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे जो बात करता है उन बातों पर विश्वास करके उनको अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आशा करता हूँ आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखने के लिए, अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए हमें 5 बातें हमारे जीवन में करना जरूरी है। हमें सच्चा और अटल विश्वास रखना है, जिस विश्वास में हम डगमगाए ना। अपने दिल के अंदर से शक को निकाल देना है। प्रार्थना में मजबूती बनाए रखनी है। पवित्र जीवन जीना है आज्ञाकारिता के साथ। 5वां पॉइंट है वचन को अपने जीवन में लागू करना है। इन 5 पॉइंटों को अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो आपके विश्वास के द्वारा आपकी हर प्रार्थना का उत्तर आप पालोगे। मेरा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करने वाला है। अपनी आंखों को बंद करिए, छोटा सा प्रार्थना आपके लिए करता हूँ। विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करना। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपके सामने नम्र होकर आता हूँ। प्रभु, आपने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, पर कई बार मेरा विश्वास कमजोर हो जाता है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे अंदर सच्चा और अटल विश्वास उत्पन्न कर प्रभु परमेश्वर। मेरे हर शक को दूर कर दे और मुझे आपकी शक्ति पर पूरा भरोसा करना सिखा। हे प्रभु यीशु, मुझे ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दे जो आपको खुश कर सके। मेरी प्रार्थनाओं को सुन और मेरे जीवन में असंभव को संभव कर दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे साथ हैं और आपके द्वारा सब कुछ संभव है। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लीजिए। और ऐसी ही वीडियोज़ को हर रोज़ देखने के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।